हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा पर। और आज का टॉपिक बहुत अजीब होने वाला है और महत्वपूर्ण होने वाला है, जो आपके क्लास 12 के लिए और बीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं उसमें कुछ बेसिक के बारे में बात करूंगा, अल्कोहल की बेसिक के बारे में कि क्या होती है उसकी बेसिक। ठीक है, तो ज्यादा नहीं करेंगे टाइम खराब, चलेंगे हम अपने टॉपिक की ओर कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो आपने देख तो लिया ही होगा कि मेरे थंबनेल में देख तो लिया ही होगा कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं चलता हूँ, आपको उसकी क्लीवेज के बारे में पता लगाते हैं कि अल्कोहल की क्या होती है। अल्कोहल अल्कोहल की क्लीवेज के बारे में, अल्कोहल ड्यू टू क्लीवेज ROH। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ROH, अल्कोहल ड्यू टू क्लीवेज। ROH क्या होता है? ठीक है, इस ROH में हम ये देखते हैं कि ROH में जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। उसके संबंध में हम कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे, पर इससे पहले मैं इसके नंबर फर्स्ट पर मैं आपकी इसके बात करूंगा, फिर नंबर दूसरे पे बात जो करूंगा वो करूंगा इसके बेसिक के बारे में। कुछ बेसिक जो होती है, जैसे अगर मैंने बोल दिया एसिडिक करेक्टर, मतलब अल्कोहल का एसिड करेक्टर क्या होता है, कैसे होता है, ऑर्डर क्या होती है, उसके रेट क्या होती है, उसके बारे में बात करूंगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे कुछ बेसिक के तौर पे लिख देता हूँ, बेसिक के तौर पे बेसिक पॉइंट्स, कुछ बेसिक पॉइंट्स को बताऊंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा। और नंबर तीसरी जो चीज आती है वो आती है आपके एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन कैसे किया जाएगा उसके बारे में बताऊंगा मैं। तो लिख देते हैं एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन के बारे में आपसे बात करूंगा, तो उसके बारे में आपको बताया था। आज मैं इन 3 टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा और इनके बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे किया जाता है। ठीक है, तो फिर चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कोहल ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या लिख दिया, ROH लिख दिया, एक ROH लिख दिया। इस H में से क्या कर दिया मैंने, इस RO को मैंने अलग कर दिया और इस H प्लस N को कर दिया मैंने अलग। ये तो हो गया, मतलब इसमें मैंने आपको क्या बता दिया, फर्स्ट पॉइंट में आपको मैंने क्या बता दिया कि अल्कोहल ड्यू टू क्लीवेज ROH, मतलब ROH में से H वाला ग्रुप जो होता है वो अलग निकल गया और RO क्या हो गया, अलग निकल गया। ये चीज मैंने आपको बता दी है, इसका मैंने कुछ बता दिया। अब मैं थोड़ा सा बेसिक के ऊपर चलता हूँ। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं हम कि उसका वो क्या होगा, रेट तो बाद में पता करवाएंगे, लेकिन हम अल्कोहल की देखेंगे ऑर्डर क्या होता है, क्योंकि ऑर्डर कौन कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, उसके ऑर्डर के बारे में हम आज बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इस वाले उस पे। ठीक है, तो चलते हैं कि एसिटिक करेक्टर क्या होता है अल्कोहल का। तो क्या होता है एसिटिक करेक्टर, एसिटिक करेक्टर ऑफ अल्कोहल, ऑफ अल्कोहल। अब एसिडिक करेक्टर में क्या हो गया, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या अल्कोहल बड़े होते हैं एसिडिक करेक्टर में, मतलब अल्कोहल। चलिए ठीक है, आपसे कुछ पूछ लेता हूं। ठीक है, नंबर 3 ये देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि अल्कोहल H2O से बड़ा होता है? ठीक है, ये बता सकते हैं कि H2O ग्रेटर देन किससे, ROH से। क्या ये चीज सही है? अगर आपको पता है तो सही है, या नहीं पता तो क्या होगा, क्रॉस है। ये चीज आपको देख लीजिए। या ये जो ROH होता है, एक चीज और ये होता है ROH। क्या ये ROH मतलब अल्कोहल एल्कलीन से बड़ा होता है? एल्कलीन मतलब क्या होगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये क्या होगा, एल्कलीन से बड़ा होता है। ये होता है इसकी प्रॉपर्टी में कुछ एसिडिक कैरेक्टर बताने वाला हूं। क्या H2O ROH से बड़ा होता है, हाँ या ना, ये चीज बतानी है और ये चीज बतानी है। ठीक है, इन दोनों के ऊपर। अब इसके एसिडिक कैरेक्टर को कैसे पता करूंगा, सबसे पहले हमें ध्यान जो होना चाहिए, हमेशा अल्कोहल क्या होता है, H2O से क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, H2O से क्या होता है, लेस देन होता है। तो H2O लेस देन ROH, ये लिख दिया। ओके, अब ये ROH ग्रेटर देन होगा, किससे होगा, एल्कलीन से। किससे, एल्कलीन से होगा। तो ये लिख देते हैं। ये कुछ ऑर्डर पूछे जाते हैं, ये पूछे जाते हैं आपके नीट जेई में, आपसे पूछ लिए जाते हैं। क्या हो गया, इसका ऑर्डर समझ में आ गया। अब कुछ एक्सेप्शन है, इससे अपवाद है कुछ, कि अपवाद ये है कि एल्कोहल क्या बोला मैंने, ROH वाटर से क्या हो गया, लेस देन है वो, हाँ लेस देन है। लेकिन एक मेथड में क्या होता है, एक जगह क्या होता है, अगर इसी रिएक्शन में, अगर किसी भी रिएक्शन में CH2OH मतलब मतलब मैथिल एल्कोहल आ जाता है, तो वो ग्रेटर देन होता है किससे, H2O से होता है। ठीक है, क्या होता है, ग्रेटर देन H2O से। तो लिख देते हैं, ठीक है, मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल, ठीक है, साफ से लिख दें, मैथिल एल्कोहल ग्रेटर देन H2O से। फिर ये तो है ही ROH
CH3 C111C CH3, ये क्या हो गया, एल्कीन हो गया। अगर कुछ कुछ बात के लिए आते हैं, ये तो उसका ऑर्डर की बात हो गई। अगर बात करें फिनॉल, फिनॉल तो वो अलग होता है। फिनॉल क्या होता है, फिनॉल इन सबसे बड़ा होता है। मैथिल अल्कोहल से ही बड़ा क्या होता है, फिनॉल होता है। चलिए ये भी लिख ही देते हैं। फिनॉल क्या होता है, इससे ही बड़ा होता है, मतलब C6H5OH, ये क्या होता है, ये सबसे बड़ा होता है, ग्रेटर देन होता है। ये इसके ऑर्डर की बात होती है। ये आपको IIT JEE में पूछ लिया जाता है। ये सब मैंने बेसिक के तौर पर आपको बता दिया है। इसके मतलब कई बार पूछ ही लिया जाता है, कई बार। और मैथिल अल्कोहल के अलावा कोई सा भी अल्कोहल दिखे तो वो क्या होता है, H2O से क्या होता है, लेस देन होता है। हमेशा क्या करना है, H2O से क्या होता है, लेस देन होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अरे एक मिनट ठीक है, कुछ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं इसके। और CH3OH और CH2CH2CHOH और फिर लिख देते हैं CH3। ठीक है, CH3 और CH3 C11OH। अब इसके बारे में आपको बताना है, डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड OH बताना है कि इसके अंदर बताना है आपको एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का एसिडिक नेचर किसमें हाई होगा, किसमें होगा, कम होगा। हम किसकी बात कर रहे थे, अभी तक हम बात कर रहे थे अल्कोहल ड्यू टू क्लेवेज ROH। अल्कोहल फिर से लिख ही देते हैं, अल्कोहल ड्यू टू क्लीवेज ROH का मतलब जो बॉन्ड ब्रेक किसके हो रहा है, ROH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, ब्रेक हो रहा है। तो इसके अंदर हम एसिडिक नेचर को पहचानेंगे, किसकी एसिडिक नेचर किसकी ज्यादा होगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसको अगर हल करें तो क्या होगा, ये H+आयन क्या होता है, बाहर निकल जाएगा। ये चीज देख रखा है हमने, ROH में से H+ की बात कर रहा है, तो ये क्या होता है, इसमें H+ आयन को निकाल देते हैं बाहर, तो क्या बन जाता है, CH3O बच जाता है और निकल जाता है H+ आयन बाहर निकल जाता है। ओके हो जाता है। इसमें देखते हैं, ये दे रखा है CH2 तो लिख दिया CH2 और यहां लिख दिया CHO और क्या लिख दिया, प्लस का H+ आयन के निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये भी समझ में आ गया है। अब तीसरी चीज देखते हैं, इसके अंदर क्या देखते हैं, CH3 C और लगा दिया O और यहां भी क्या निकाल दिया, H+ आयन को मैंने क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। अब इसका बताना है आपको कि किसकी एसिडिक नेचर किसका हाई होगा, एसिडिक नेचर हाई किसका होगा। तो यहां लिख देते हैं एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो किसकी एसिडिक नेचर हाई होगी उसके तरफ देखते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, एक चीज पता लगी। सबसे पहले तो हमें पहले पता चल गया कि अभी हमने पहले क्या बताया था, H2O से ग्रेटर देन कौन होता है, मैथिल अल्कोहल होता है, और लेस देन क्या होते हैं, मैथिल अल्कोहल को छोड़ के जितने भी अल्कोहल आपको दिखते हैं वो क्या होते हैं, H2O से लेस देन होते हैं। और ग्रेटर देन क्या होते हैं, अगर अल्कोहल के ग्रेटर देन की बात करें तो वो क्या होते हैं, एल्कलीन होते हैं। एल्कलीन से ग्रेटर देन होते हैं कौन, अल्कोहल। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं, इसको देखते हैं कंपाउंड को क्या बन रहा है। एक चीज देखा, अब क्या होता है CH3 क्या होता है, डोनेट करते हैं। और कार्बन क्या होता है, ये CH3 क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कार्बन की तरफ डोनेट कर रहा है। और ऑक्सीजन का वो क्या करता है, उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन को अपने इस तरफ क्या करता है, खींचता है। और इसमें जो स्टेबल होगा, जो जितना स्टेबल होगा वो उतना ही बड़ा होगा, जो जितना स्टेबल उतना ही बड़ा। तो यहां से देखते हैं, ये क्या कहते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं। कौन खींचता है, कार्बन खींचता है, इनके पास से इलेक्ट्रॉन खींचा, अब इसके पास पहुंच गया है कार्बन। ये कार्बन क्या करते हैं, कार्बन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डोनेटर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने दूसरी तरफ फेंक देते हैं। और ऑक्सीजन क्या करता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सबके सब कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए। मतलब क्या हुआ, उस ऑक्सीजन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, जिसके कारण वो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल का मतलब जब भी बहुत सारे भी कोई से भी एलिमेंट होते हैं, जब उसके द्वारा किसी का बहुत सारे एलिमेंटों को किसी एक ही जगह उस पर भेजा जाता है, एक ही एलिमेंट की तरफ भेजा जाता है, तो वो क्या होता है, अनस्टेबल हो जाती है। अनस्टेबल पेश हो जाती है, तो ये क्या होता है, ये आई इफेक्ट शो करने लग जाते हैं। क्या आई इफेक्ट शो करने लगते हैं, वो भी हाई, क्योंकि आई इफेक्ट शो करने लग जाते हैं, ये आई इफेक्ट शो कर जाते हैं।
और वो भी क्या, हायर। ये बहुत आई इफेक्ट शो कर जाते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये वाली बात है, जिसके पास जो ऑक्सीजन को जितना कम इलेक्ट्रॉन देगा उतना वो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। ऑक्सीजन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चल गए, ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी क्या था, O था, इसका मतलब हो गया ऑक्सीजन के पास O मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करते हैं, और आ जाने आते हैं और उसे और इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। चलो एक दे दिया, दो दे दिया, तीन दे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देते जाते हैं, बहुत इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिसके कारण क्या होती है, ये पेशी क्या होती है, अनस्टेबल हो जाती है, और प्लस आई इफेक्ट को क्या करती है, शो कर जाती है। ये प्लस आई इफेक्ट को क्या करती है, शो कर जाती है, बहुत हाई होता है, इसलिए हाई लिख दिया मैंने, और ये अनस्टेबल हो जाती है, जिसके कारण। इसके बाद इस पे चलते हैं। इसके बाद दो कार्बन क्या होता है, इस कार्बन पे दो कार्बन, इस कार्बन पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, फिर ये कार्बन इसको ऑक्सीजन को कर देता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डोनेटर होता है कार्बन, तो ऑक्सीजन को डोनेट करता है। इस ऑक्सीजन पे क्या होता है, इन दो के कारण भी क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उसके पास आ जाते हैं, जिसके कारण वो भी क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है। पर वो अनस्टेबल कम होता है, किसके द्वारा, किसके सापेक्ष, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हाई होता है, पर ये उससे क्या होता है, कम होता है, ये कम होता है इसके कंपेयर में। तो ये भी क्या होती है, अनस्टेबल पेशी हो जाती है, अनस्टेबल पेशी हो जाती है ये भी। अब बात कर ली जाए इसकी मैथिल। अब यहां देखते हैं, सिर्फ क्या कर रहा है, एक ही कार्बन ऑटम एक ही ऑक्सीजन को क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। तो मतलब ये क्या है, अगर इसके पास O भी है, अगर इसके O माइनस है, मतलब इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो रहा है, सिर्फ C जो होता है, CH3 जो होता है, CH3 में C कार्बन क्या कर रहा है, सिर्फ एक ही कुछ ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके पास, जिसके कारण वो उस इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेगा, इसके कारण वो अनस्टेबल नहीं होने का अपने पास रख लेगा। यहाँ पे बहुत सारे कार्बन सिर्फ ऑक्सीजन को दे रहे थे, तो जब इधर से ऊपर से दाएं इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब उसके पास जाएंगे, तो उसके पास रखने की जगह नहीं होगी। इसको स्टेबल करने के लिए क्या नाम है, ऑक्सीजन के पास से भी हमें इलेक्ट्रॉन खींचने पड़ेंगे, तब जाके क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई खींचने के वाला कुछ है ही नहीं प्रोडक्ट, तो यहाँ पे क्या अनस्टेबल होता है, ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ये क्या बन गया, स्टेबल हो जाता है। ये भी क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट को शो करते हैं, पर ये क्या होते हैं, लोअर होते हैं, मतलब सबसे लो होते हैं। ये भी क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, पर ये क्या होता है, लो आई इफेक्ट को शो करते हैं। और ये भी आई इफेक्ट शो करते हैं, ये हाई, ये क्या होते हैं, लो, जिसके कारण इसका जो ऑर्डर बनता है, वो ऑर्डर बनता है यहाँ पर, जिसका ऑर्डर बनता है वो ऑर्डर बनता है 1 डिग्री अल्कोहल ग्रेटर देन 2 डिग्री और 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री से ग्रेटर देन है, 2 डिग्री 3 डिग्री से ग्रेटर देन है, और 1 डिग्री सबसे ग्रेटर देन है। इसलिए मैंने बोला था CH3 जो होता है अल्कोहल में एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है कि CH3 या H2O से ग्रेटर देन होती है, इसलिए यही था कुछ फायदा इससे। ठीक है, मैंने कुछ बता दिया, इसकी कुछ बातें बता दी थी मैंने। ओके, फिर इसके बाद चलते हैं कुछ रिएक्शनों की तरफ। मतलब ऐसा होता है कि क्वेश्चनों में आपके जो आता है, पेपरों में आता है, यूपी बोर्ड है चाहे CBSE हो, कोई सा भी हो, मतलब आप अगर केमिस्ट्री आपके पास है तो कई बार पूछ ली जाती है कुछ रिएक्शन है, तो उसके बारे में बात करते हैं। इसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर चलते हैं कुछ और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलते हैं। ओके, तो चलते हैं, क्या करते हैं, हाँ, क्या होता है रिएक्शन विद एसिड मेटल। अब एसिड मेटल क्यों बोल रहा हूं, अभी देखते हैं। रिएक्शन विद एसिड मेटल। अब एसिड मेटल क्यों ही लिया मैंने, एसिड, अब यहाँ पे एसिड के तौर पे हम क्या लेंगे, अल्कोहल को पकड़ लेंगे। तो एसिड के तौर पे क्या ले लिया मैंने, अल्कोहल। और मेटल तो आपको पता ही होते हैं, मेटल क्या होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, लिथियम है, ये सब के सब क्या होते हैं, आपके मेटल होते हैं। ठीक है, तो मेटल, और इन पे क्या होता है, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मेटल मैंने यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी आ सकता है। तो मैंने अल्कोहल बता दिया है ROH। अल्कोहल क्या होता है, ROH बनता है। और जब भी एक आपको फॉर्मूला बताता है, अगर एसिड को प्लस किया जाए मेटल के साथ, एसिड को अगर प्लस किया जाए मेटल के साथ, तो हमेशा क्या चीज प्राप्त होती है, हाइड्रोजन प्राप्त होता है।
क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन प्राप्त होता है। ये फॉर्मूला आप अपने दिमाग पर बैठा ही लीजिए, और ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसलिए ये एग्जाम ओरिएंटेड है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। एसिड के तौर पे मैं क्या ले सकता हूँ? एसिड के तौर पे मैं क्या ले सकता हूँ? एल्कोहल को ले सकता हूँ। तो मैंने ले लिया ROH। क्या ले लिया? ROH। ठीक है, ले लिया। प्लस का मेटल की जगह अगर मैंने ले लिया सोडियम, क्या लगा दिया? सोडियम ले लिया, मतलब Na मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, तो रिएक्शन करवा दी। अब ये क्वेश्चन ऐसे ही इस Na को इसके ऊपर ही पूछ सकता है, दोनों का मतलब एक ही है। कभी आप कंफ्यूज होगा कि Na तो इसके ऊपर आ गया तो क्या होगा। ठीक है, अभी आगे मैं आपके एक्वस KOH और एक्वस NOH के बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले इस पे चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? एल्कोहल, और यहाँ क्या ले लिया मैंने? मेटल धातु। और जब भी अल्कोहल मेटल धातु, एसिड और मेटल धातु मिलते हैं तो क्या प्राप्त होता है? H2। सबसे पहले मैंने लिख दिया H2, हाइड्रोजन प्राप्त हो गया। ठीक है, यहां से हाइड्रोजन प्राप्त हो गया। अब यहाँ था एक H, यहाँ था एक H, और प्राप्त हो क्या हुआ था? 2H, मतलब हाइड्रोजन प्राप्त हो रहे थे, मतलब इसे दुगना करना होगा तो इसे दुगना कर दिया मैंने। Na पे वैलेंसी क्या होती है? Na पे होती है +1 की वैलेंसी। हमेशा ध्यान में, Na पे क्या होती है? +1 की वैलेंसी होती है। ओके, तो अब इसे स्टेबल करने के लिए मुझे ये भी 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो कॉम्बिनेशन सही बैठेगा। ठीक है, ये भी 2 हो गया तो ये भी 2 करना पड़ेगा। अब क्या बचता है? जो फंक्शन बचता है उसे हम यहाँ पे उतार देते हैं। तो बचता क्या है? 2RONA, ये बचता है आपका कोई फंक्शन। हाइड्रोजन प्राप्त हो गया तो ये जाके बन रहा है। अगर इसका मैं कुछ खोल के लिख देता हूं तो कैसे प्राप्त होगा? अगर मैंने यहाँ पे R की जगह लगा दी C2H5, 2C2H5OH, ये लगा दिया कौन सा? एथाइल अल्कोहल। ठीक है, और मेटल पे मैंने क्या ले लिया? 2Na ही ले लिया। तो प्राप्त क्या होता है? हमेशा पता है H2 प्राप्त होता है। जो बचा हुआ मेटल वो सब का सब चले जाता है उसके पास, मतलब 2C2H5ONA जाके ये बन जाता है। देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर बन चुका है आपका, ये हो गया। ठीक है, ये तो आपका मैंने कुछ बताया। चलिए ठीक है, एक और अगर एग्जाम्पल की बात करता हूँ। ये एग्जाम्पल मैंने चलिए एक बता दिया, एग्जाम्पल 1। अगर मैंने यहां पर क्या ले लिया? Mg। अगर मैंने मेटल में ले लिया Mg ले लिया, क्योंकि चलो जो डाउट होगा ना अब आपको और क्लियर हो जाएगा। मैंने क्यों कहा था कि Na पे पॉजिटिव होता है। तो चलिए ठीक है, इसके नीचे करवा देते हैं। ये तो हो गया एक। अब दूसरा देखते हैं। अब क्या हो गया? मैंने फिर से ले लिया क्या? ROH, एल्कोहल ले लिया, मतलब एसिड ले लिया। मैं प्लस जोड़ दिया Mg, रिएक्शन करवा दी। प्राप्त क्या होता है? H2 प्राप्त होता है, बिल्कुल प्राप्त होता है। हमेशा पता है हमें H2 प्राप्त होता है। फिर क्या होगा? H2 क्या है? एक गैस होती है, तो मैंने निकाल दिया H2 क्या निकल गया बाहर। ओके, अब जो बचा वो चले जाएगा किसके पास? इसके पास। Mg के पास क्या होती है? Mg के पास ऑलरेडी क्या होता है? +2 चार्ज होता है। हमेशा ध्यान रखना, Mg के पास क्या होता है? +2 चार्ज होता है। वो पॉजिटिव का +2 चार्ज होता है। इसके लिए इसको बैलेंसी पूरे करने के लिए, क्योंकि H2 दे रखा है, यहाँ H2 दे रखा है, यहाँ H दे रखा है, यहाँ H2 दे रखा है, इसको बैलेंसी पूरी करने के लिए मैंने क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। अब यहाँ मैं 2 इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि Mg के पास कुछ ऑलरेडी अपने पास क्या होती है? 2 वैलेंसी खुद के पास होती है Mg के पास। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ 2 नहीं लगा रहा। अगर यहाँ पे अगर सोडियम होता, मतलब कोई ऐसी मेटल होती जिसपे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता, तो वहां पे मैं यहाँ पे क्या लगा देता? 2 लगा देता, क्योंकि मुझे इसको बैलेंस करना था। अब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए Mg के पास ऑलरेडी क्या +2 वैलेंसी होती है, तो इसको यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, और फंक्शन क्या जाके बन जाता है? 2ROMG। ये जाके क्या होता है? फंक्शन जाके बन जाता है। बन गया। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेता हूं। तो ठीक है, देखते हैं। 2C2H5OH लगा दिया, प्लस का Mg मेटल यूज कर लिया, रिएक्शन करवा दी। प्राप्त क्या हो गया? 2C2H5OMg, और प्लस का क्या हो गया? H2 गैस को बाहर निकाल दिया। यही तो हो गया आपका आंसर। कई बार ये पूछ लिया जाता है। आप क्या करना, इसको नोट कर लीजिए। आप जहां भी नोट करते हैं कॉपी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये बात करवा दी। अगर यहाँ पर अगर बात कर ली जाती एसिड एमाइड की, एसिड वही अपना एल्कोहल, और एमाइड क्या होगा वहां पे? एसिड एमाइड। ठीक है, चलो एसिड एमाइड की बात करते हैं। तो आप जब इसको वो कर लीजिए, फिर चलते हैं। ठीक है, तो कर लिया होगा, चलते हैं। डीजे वाले मेरा गाना तू बच्चा दे, तो चलते हैं। राजा को रानी से प्यार हो गया। ठीक है, तो क्या होता है? एसिड क्या ले लिया मैंने? एल्कोहल ही हो गया। ओहो, ये क्या हो जाता है इसे? एल्कोहल। एसिड क्या ले लिया मैंने? एल्कोहल। मेटल की जगह क्या लग दिया मैंने? एमाइड। एमाइड से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में,
और एमाइड क्या होता है, ठीक है। और ये भी एमाइड कौन सा होगा, मेटल एमाइड। कौन सा होगा, मेटल अमाइड। मेटल कोई से भी ले सकते हैं, ठीक है, मेटल कोई से भी ले सकते हैं, ROH। अब यहां से रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो अब कुछ फॉर्मूले लिखते हैं। एसिड, अगर एसिड में आपने किसकी रिएक्शन करवा दी, मेटल एमाइड की रिएक्शन करवा दी, तो आपको जाके क्या बनता है, कोई कंपाउंड क्या जाके मिलता है, एसिड की। अगर मैंने मेटल एमाइड से रिएक्शन करवाई तो मुझे जाके प्राप्त हो जाता है एमीन। क्या प्राप्त हो जाता है, एमीन। और एमीन होता क्या है, NH3। ये जाके हमें क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। और ये भी क्या होती है, गैस होती है। इसे बाहर ऊपर की साइड उड़ा दिया, इसलिए एरो पे लगा दिया, ऊपर की साइड निकल गया इसका, ठीक है, लिख दिया। क्या प्राप्त होता है, एमीन। हमेशा ये चीज क्या रखना है, दिमाग में सेट करके रखना है। जब भी एसिड की मेटल एमाइड से रिएक्शन होगी तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, एमीन। याद करने का तरीका, एसिड पता है, अल्कोहल के चैप्टर का ध्यान रखा, अल्कोहल का चैप्टर है क्या, ठीक है। मेटल एमाइड, एमाइड क्या होता है, एमाइड होता है NH2। जैसी दिख जाए मेटल एमाइड वैसी क्या बन जाएगा, एमीन। एमीन क्या होता है, एक H जुड़ जाता है तब जाके बन जाता है एमीन। यही याद करने का तरीका है। मेटल एमाइड से जब भी रिएक्शन होगी अल्कोहल की, एमीन जाके मिल जाएगा। कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पलों में मैं लिख देता हूँ आपका CH3OH, एसिड ले लिया। मेटल एमाइड में क्या लिख दिया, NaNH2 ले लिया। रिएक्शन करवाते गए, क्या प्राप्त होता है, एमीन प्राप्त होता है। मतलब क्या होता है, ये NH और एक H, ये दोनों जाके क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3ONA प्लस का NH3। और ये क्या हो गया, एमाइन आपको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर भैया मेरे साथ। तो क्या होता है, C2H5OH, क्या होगा, C2H5OH प्लस का NaNH3। ये क्या हो गया मेरे भैया, ये हो गया मेटल एमाइड। क्या हो गया, मेटल एमाइड। मेटल एमाइड से क्या होगी, इसकी रिएक्शन करवा दी। पहले आप खुद कर लीजिए, ठीक है, कर लिया होगा क्योंकि आप तो महान हैं, आप तो पॉज करके कर लेंगे, तो हम तो नहीं कर सकते पॉज करके। क्या होगा, ये NH2 जाके क्या जुड़ेगा, इस H पे जाके और के निकाल लेगा, NH3 अपनी एमाइन निकाल लेगा और बची हुई पेशी क्या आ जाती है, यहीं जुड़ जाती है, CH3CH2ONA यहाँ जाके जुड़ जाता है। और Na पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये आपका आंसर हो जाता है। देखा कितना आसान है, कोई भारी नहीं है। और ये थोड़ा सा बेसिक है, बेसिक ही आपसे बेसिक से तो उठाया जा रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एग्जाम्पल 1 हो गया, ये हो गया एग्जाम्पल 2। ओके, इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे हम चलते हैं, आगे किस पे चलते हैं फिर देखते हैं। अब देखते हैं एसिड की अगर एल्कलीन से रिएक्शन किए जाए, ठीक है, अगर एसिड की एल्कलीन से रिएक्शन किए जाए तब जाके क्या प्राप्त होगा, इसे नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं, ठीक है, हो कर लिया होगा, ठीक। आप तो यही तो हो गया। चलिए चलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, जो मैंने आपसे कहा था कि अरे यार, रिएक्शन विद एक्वस NaOH या NaCl, कुछ भी लगा सकते हैं, NaCl एंड एक्वस KOH। अगर कभी भी रिएक्शन कर दी जाए, किससे, रिएक्शन विद एक्वस NaOH और क्या होगा, KCl से, जब भी KOH से जब भी रिएक्शन की जाती है तो क्या प्राप्त होता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। वो भी क्या होगा, एक्वस एमाइन की उपस्थिति में। किसकी, एक्वस एमाइन, किसकी, एक्वस एमाइन की उपस्थिति में जब भी रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, ये देखते हैं। तो एसिड प्लस एल्कलाइन, एसिड प्लस एल्कली जाके क्या प्राप्त होता है, जब भी एसिड की एल्कली से रिएक्शन करवाई जाती है तो हमेशा प्राप्त होता है साल्ट, ठीक है, क्या प्राप्त होता है, साल्ट प्लस वाटर। हमेशा ध्यान रखना, साल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल के तौर पे समझते, बहुत ही इजी मेथड है, कोई नहीं है। अगर एसिड की जगह मैं यहाँ के मान लेता हूं, एसिड की जगह मैंने मान लिया आपका CH3OH और रिएक्शन किससे की जा रही है, रिएक्शन की जा रही है एक्वस
एक्वस का मतलब समझ में आ रहा होगा वाटर, एक्वस का मतलब ही वाटर होता है। एल्कलाइन क्या होता है, एक्वस KOH या एक्वस NaOH, दोनों में से किसी से भी रिएक्शन करवा सकते हैं। तो मैंने किससे करवा दी, NaOH से क्या करवा दी, रिएक्शन करवा दी, जिसमें Na क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, OH पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज। या तो बेसिक के तौर पर मैंने बता दिया है। अब चलते हैं कैसे करेंगे। पता है हमें क्या, साल्ट प्लस क्या मिलता है, वाटर मिलता है। ठीक है, साल्ट प्लस वाटर कैसे मिलेगा, साल्ट तो क्या होगा, ये Na और OH पे क्या होता है माइनस चार्ज होता है, ये और Na जाके क्या निकलते हैं और बाहर निकल के क्या बनाते हैं, NaOH बना देते हैं। तो लिख देते हैं NaOH, यहां लिख देते हैं NaOH, प्लस का चिन्ह। वाटर निकालना तो एक H यहां से निकला, एक O यहां से निकला, एक H यहां से निकला, क्या निकाल दिया H2O मैंने बाहर जाके निकाल दिया। फिर क्या निकलती है CH2OH निकल जाती है ONA। अब ये कुछ गलती कर दी क्या, ओ सॉरी NaOH कहां से निकल जाएगा भैया, NaOH से ही तो रिएक्शन हो रही है, तो क्या निकलता है, वाटर तो निकल गया। अब साल्ट निकालना है, साल्ट कहां से निकलेगा, यहां से। मतलब साल्ट क्या होता है CH3ONA, क्या निकल गया हमारा, साल्ट निकल गया, और यही तो हमारा हो गया आंसर। अब इसका कोई एक्सेप्शन है, क्या है एक्सेप्शन, वो ये है। अब यहाँ पे मैंने क्या जोड़ा, मैथिल अल्कोहल। जब भी मैथिल अल्कोहल की एक्वस KOH या एक्वस KOH या एक्वस NaOH से रिएक्ट किया जाता है, तब तो हमेशा प्राप्त मिलता है किसका, एक तो वाटर का मिलता है, और जाके क्या मिलता है आपका, हमारा साल्ट मिल जाता है। लेकिन ये सब आपको सिर्फ किस में प्राप्त होगा, हमेशा याद होगा मैथिल अल्कोहल में प्राप्त होगा, क्योंकि एक्वस का मतलब हो गया वाटर, और हमेशा ऑर्डर हमें क्या पता थी, हमें ऑर्डर ये पता थी CH3OH, ये इरेज कर दूंगा मैं, CH2OH और मतलब अल्कोहल, और यहाँ क्या होता है H2O मतलब H2O बड़ा होता है अल्कोहल से, फिर तो ये पता है एल्कलीन। ठीक है, ये पता है आपको, क्या एल्कीन पता है, मतलब समझ में आ रहा है। H2O क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है किससे, अल्कोहल, सॉरी ये क्या होता है C2H5, मतलब C2H5 का मतलब होता है ROH, ये मैंने पीछे आपको ग्राफ बता दिया था। और यहाँ पे क्या होता है CH3OH। अब समझा, मैथिल अल्कोहल H2O से क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, लेकिन क्या होता है अल्कोहल क्या होते हैं, H2O से क्या होते हैं, लेस होते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने बात क्या कर ली मैथिल अल्कोहल की, मैथिल अल्कोहल एक्वस, मतलब क्या होता है कि एक्वस क्या होता है, ये जो होता है मैथिल अल्कोहल एक्वस से OH ग्रुप को अपनी तरफ खींच लेगा। जो भी एक्वस से हमारे पास साल्ट दे रखा हो, जो भी हमारे पास एल्कीन कोई भी ग्रुप दे रखा होगा, उससे क्या होता है वो अपना आयरन खींच सकता है। कौन, मैथिल अल्कोहल, क्योंकि वो क्या होता है H2O से हाइयर होता है, बड़ा होता है। अब बात कर लेते हैं ROH का मतलब हो गया कि मैथिल अल्कोहल के अलावा कोई सा भी अल्कोहल हुआ, जैसे बात कर ली C2H5OH, कोई सा भी अल्कोहल हुआ, उसकी रिएक्शन अगर मैंने करवा दी किससे, एक्वस NaOH से रिएक्शन करवा दी तो क्या होगा, इसकी आगे रिएक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक्वस का मतलब क्या हो गया मेरे भैया H2O, और H2O क्या करता है, ये H2O से अब उसके प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, जबकि OH क्या करता है, इससे प्रोटॉन अपने पास एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन ये दे नहीं पाएगा, ये चीज H2O से खींच नहीं पाएगा, लेकिन H2O क्या होगा, इससे खींच लेगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है, ये रिएक्शन पूरी नहीं हो पाएगी। यहाँ पे इसे क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, ये रिएक्शन हमारी पूरी हो नहीं पाएगी। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये चीज नहीं हो पाएगी, हमेशा बस याद रखना इस चीज के बारे में, और ये चीज नहीं होगी। और इससे क्या कहते हैं, मैथिल अल्कोहल, और इसे क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल बोल देते हैं। यही चीज मैं आपको कुछ बताने वाला था। एसिड और एल्कलीन से अब भी रिएक्शन की जाती है तो साल्ट प्लस वाटर की बनता है, जाके यही चीज मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये कुछ नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं आपके मेन टॉपिक पे, एस्टरिफिकेशन होता क्या है। एस्टरिफिकेशन से प्राप्त पता चल रहा है कि एस्टर का बनना, प्रिपरेशन ऑफ एस्टर, ये चीज पता चल रहा है। तो चलते हैं एस्टरिफिकेशन के ऊपर, उसकी हम मैकेनिज्म समझेंगे, बहुत ही इजिली होने वाली है। और एस्टरिफिकेशन आपके पूछ ली जाती है एग्जाम में, कई बार पूछ ली जाती है। बीएससी के सेकेंड ईयर में आप जा सकते हैं 2016 में, 2016-17 में, और पहले ईयर के 2013-14 में भी एस्टरिफिकेशन पूछ लिया गया है। मतलब 2 बार एस्टरिफिकेशन, 2-3 बार एस्टरिफिकेशन के बारे में आ चुका है, उसकी मैकेनिज्म के बारे में आ चुका है। तो चलते हैं एस्टरिफिकेशन, और उसकी हाइड्रोलाइसिस के बारे में कुछ बता देंगे। ठीक है, अब चलते हैं एस्टरिफिकेशन की ओर। बहुत ही
बढ़िया होने वाला है ये टॉपिक एस्टरिफिकेशन का। एस्टरिफिकेशन, चलिए ठीक है, एस्टरिफिकेशन। तो ठीक है, फिर चलते हैं एस्टरिफिकेशन के बारे में। एस्टरिफिकेशन होता क्या है, तो लिखते हैं एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन होता क्या है? एस्टरिफिकेशन का मतलब होता है एस्टर का निर्माण करना, या बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ एस्टर। प्रिपरेशन ऑफ एस्टर मतलब एस्टर को बनाना, यही होता है प्रिपरेशन ऑफ मेथड। अब चलते हैं, चलिए ठीक है, होता है। अब इसका कुछ फार्मूला, इसके लिए हमको जरूरत होती है कार्बोनिल एसिड की। कार्बोनिल एसिड की जरूरत होती है, प्लस हमें क्या जरूरत होती है, एल्कोहल की जरूरत होती है। अगर ये दोनों जाके मिल जाती हैं और रिएक्शन होती है कांस्टेंट H2SO4 से क्या होती है, रिएक्शन करवाई जाती है, तो हमें जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, एक तो मिलता है जल, वाटर मिल जाता है, और क्या मिल जाता है, एस्टर का हमारा क्या होता है, निर्माण हो जाता है। ये तो उसका हो गया फार्मूला। अगर कार्बोनिल एसिड की बात करूं तो क्या होता है, वो होता है RC+O नहीं H प्लस का। एल्कोहल की बात करूं तो R-OH। R डैश क्यों लिए, क्योंकि ये दोनों एल्किल ग्रुप सेम हो जाते, इसलिए R डैश लेना पड़ा। रिएक्शन किससे करवाई, कांस्टेंट H2SO4 से रिएक्शन करवाई। क्या सबसे पहले क्या लिखेगा, जल का अणु बाहर निकलेगा, फिर क्या निकलेगा, RC+O डैश। ये क्या बन जाता है, हमारा एस्टर बन जाता है। तो ये कुछ मैंने आपको बता दी है, एस्टर इस तरीके से बन जाता है, इसका फार्मूला होता है। अब क्या होता है, इसे बैलेंस करने के लिए ये जो चीज़ बनती है स्टेबल तरीके से बनती है। स्टेबल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो R में हम लेंगे वो ऐसा कंपाउंड लेंगे जो क्या होगा, बहुत छोटा होगा, मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। ज़्यादा भीड़ का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसमें अगर यहाँ पर मैंने ले लिया R की जगह ले लिया C2H5, क्या ले लिया, C2H5 ले लेता हूँ, और इस R डैश की जगह ले लेता हूँ CH3 ले लेता हूँ। तो क्या होता है, जब ये C2H5 क्या ले लिया, C2H5 ले लिया मैंने एक जगह, और क्या ले लिया एक जगह CH3 लगा दिया, आगे कोई सा भी कंपाउंड हो, तो यहाँ पे क्या भीड़ ज़्यादा इकट्ठी हो गई। मतलब देखो 2 कार्बन यहाँ, 3 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, तो क्या होगा, 3 कार्बन हो गए। तो वो 3 कार्बन बहुत भीड़ इकट्ठी हो, जैसे ही जितनी भीड़ इकट्ठी होती है आगे वाला कंपाउंड क्या बन जाता है, उतना ही अनस्टेबल हो जाता है, मतलब प्लस आई इफेक्ट शो करने लग जाता है और वो हाइयर होने लग जाता है। ये चीज़ मैंने ठीक अभी पीछे ही बताई थी एग्जाम्पल देते हुए कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में जब H+ आयन को मैं हटाता हूँ तब कैसा होता है। इसलिए क्या होता है, हम ऐसे कंपाउंड को लेते हैं जो क्या होते हैं, बहुत छोटे कंपाउंड होते हैं, जिन्हें ज़्यादा भीड़ नहीं होते। वो मैं बताता हूँ तो कैसे। ये अगर आप नोट कर रहे हैं तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं। अब ये चीज़ आप लिख सकते हैं कॉपी में। सबसे पहले ले लेंगे एस्टरिफिकेशन, फिर प्रिपरेशन ऑफ एस्टर। कैसे एस्टर प्राप्त होगा, तो डेफिनेशन अगर आप यूपी बोर्ड से, तो डेफिनेशन आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि जब भी मतलब कांस्टेंट H2SO4 की उपस्थिति में जब एल्किल एसिड की अल्कोहल से रिएक्शन करवाई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, जल और एस्टर का निर्माण होता है। मतलब एस्टर का निर्माण हो जाता है, एस्टर की प्रिपरेशन हमें हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन कह देते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करूं, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पर जो कार्बोनिल एसिड है वो क्या रखा जाएगा, यहाँ पर जो अल्कोहल है वो क्या रखा जाता है। तो सबसे पहले अल्कोहल के बारे में बात करते हैं। अगर रख देते हैं हम, अगर यहाँ पे अल्कोहल रखा जाए तो क्या होता है, अल्कोहल का ऑर्डर मैंने पीछे बता चुका था, क्या था, CH3OH सबसे बड़ा होता है, फिर क्या होता है C2H5OH, फिर उससे छोटा होता है, फिर क्या होता है CH2 और यहाँ लगा दिया CHOH, क्या होता है उससे छोटा होता है, तीसरा क्या होता है CH3 ये कार्बन लगा दिया और लगा दिया OH लगा दिया, तो इसका ये क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है। मतलब सबसे बड़ा क्या होता है, मेथिल अल्कोहल ही होता है। क्या होता है, मेथिल अल्कोहल ही होता है सबसे बड़ा। इसके बाद ये तो बात कर ली मैंने अल्कोहल की, मतलब अगर हमने ये लग दी सबसे ज़्यादा भीड़ कम क्या है, यहाँ पर है। यहाँ देखो कार्बन 2 है, यहाँ भी कार्बन 2 है, यहाँ 3 कार्बन, यहाँ क्या 4 कार्बन, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे क्या भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और जितनी भीड़ इकट्ठी उतनी क्या होता है, अनस्टेबल पेशी आ जाती है। तो अल्कोहल यहाँ पे क्या लेंगे, H2O ले लेंगे, क्योंकि सबसे हाई होती है, और क्या होता है सबसे कम इसके अंदर क्या होता है, कार्बन होते हैं, मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। अगर बात कर लेता हूँ कार्बोनिल एसिड की, तो कार्बोनिल एसिड क्या होता है, अगर हमें कार्बोनिल एसिड ही लेना है तो क्या करूँ मैं कार्बोनिल एसिड के लिए, तो कार्बोनिल एसिड अगर मुझे लेना है, ठीक है, तो ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, चेंज कर लेना, कार्बोक्सिलिक होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। और यहाँ भी क्या होता है, कार्बोक्सिलिक आने करते मैंने, हाँ चाहिए लिख देना, ठीक है, क्या लिख देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है ऑर्डर, इसके लिए मैं लूंगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, RC+O OH।
ये सबसे बड़ा होता है ग्रेटर। फिर क्या होता है, अब इस R की जगह मैं क्या ले सकता हूँ H। अब क्या होता है, फिर क्या होता है CH3 C डबल बॉन्ड O OH उससे छोटा, फिर क्या होता है C2H5 C डबल बॉन्ड O OH, फिर क्या होता है CH3 यहाँ लगा दिया C डबल बॉन्ड O OH। सबसे बड़ा क्या होता है इसके अंदर कार्बोनिल कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O OH, मतलब क्या होता है फॉर्मिक एसिड। ये क्या होता है फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ पे जो फंक्शन लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा, फॉर्मिक एसिड का ही फंक्शन लिया जाएगा, तब जाके ये क्या हो जाए, पेशी क्या हो जाती है, सेटिस्फाई मतलब स्टेबल हो जाती है। तो ये चीज़ कुछ बेसिक थी, लेकिन आपको ये चीज़ लिखना नहीं है। ये चीज़ मैंने बेसिक के लिए होता है कि जहाँ जहाँ भीड़ कम वहाँ पर रिएक्शन क्या होगी, एकदम हो जाएगी। रिएक्शन की ये नहीं कि देर में प्रोसेस होगी कि इससे जुड़ेगा इससे जुड़ेगा इससे जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा इससे कोई मतलब नहीं है, पर रिएक्शन क्या हो जाएगी, एकदम तेजी से हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो सिर्फ आपको बेसिक के लिए बताते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म में क्या करता हूँ, 4 स्टेपों में ख़त्म कर दूंगा। कितने स्टेप में, 4 स्टेप में इसका खत्म होगा। बहुत ही ईजी होने वाली है, यकीन कीजिए बहुत ही ईजी होने वाली है। ऐसा तरीके से बताऊंगा बहुत मजे आ जाएंगे। ठीक है, मैकेनिज्म क्या कहती है इसकी, ठीक है मैकेनिज्म ठीक है, मैकेनिज्म की ओर चलते हैं। मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या लेते हैं, हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OOH ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या लिख दिया स्टेप फर्स्ट में। मैं ऐसे 4 स्टेप में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को मैंने ले लिया, यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया उसकी रिएक्शन किससे करवा रहे थे हम, H2SO4 से रिएक्शन करवा रहे थे। तो H2SO4 में से, वो भी किसका, कांस्टेंट H2SO4, इस H2SO4 में से एक H प्लस आयन उठ के क्या आता है, यहाँ पे आ जाता है, जिससे हम क्या करवा देते हैं, रिएक्शन करवा देते हैं। अब ये क्या होता है, OH क्या होता है, माइनस होता है। तो ये H जाके इस H पे इसके पास जुड़ जाएगा। इस O के पास पहले से ही क्या था, माइनस चार्ज था। अब यह को आगे जाके पता चलता है। तो क्या पता है, RC डबल बॉन्ड O लगा दिया, फिर क्या लगा दिया, H लगा दिया, फिर क्या लगा दिया, H लगा दिया। ये कुछ पेशी हमें क्या होती है, प्राप्त हो जाती है। ये जाके हमारा कुछ बन जाता है। अब देखते हैं, ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होता है। स्टेप सेकंड में अब क्या कहते हैं, सेकंड स्टेप में चलता है कि इसी कंपाउंड को मैंने क्या लिख दिया, यहाँ लिख दिया, क्या लिख दिया, RC डबल बॉन्ड OH। अब इसका क्या होता है, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या था, निगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे ये चीज इसके पास जाती है, इसका मतलब क्या होता है, इसके पास और कंपाउंड आके जुड़े, जैसे वो जुड़े उस पर क्या आता है, और निगेटिव चार्ज आ जाता है। मतलब क्या होता है कि इसके पास और निगेटिव, मतलब इसे पॉजिटिव कर देती है। जैसे ये पॉजिटिव चीज इस निगेटिव वाले के पास आई, तो ये क्या होता है, पॉजिटिव। इसके पास पहले से एक हाइड्रोजन था, इसके बाद एक और हाइड्रोजन आ गया, तो मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और जैसे ये पॉजिटिव हुआ तो ये हो गया अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन के पास हमेशा क्या होता है, O माइनस होता है। क्या होता है, O माइनस होता है, जबकि इसके पास क्या था, O प्लस आ गया। ये कह रहा है कि मुझे और इलेक्ट्रॉन दो, मुझे और इलेक्ट्रॉन दो, जबकि ये कर रहा है इससे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, तो ये क्या कर रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या कर दी, कमी कर दी। जिसके कारण क्या होता है, ये क्या होता है, अनस्टेबल हो जाते हैं। तो ये ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होते ही क्या होता है, ये जो कंपाउंड है ये निकल जाता है, H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, और फंक्शन क्या बन जाता है, ये बच जाता है, H2O की फॉर्म में प्राप्त हो जाता है। और सबसे पहले हमने कुछ चीज प्रूव कर ली, H2O। क्या चीज प्रूव कर ली, H2O। ये H2O क्या होता है, ये रहा, ठीक है। एस्टरिफिकेशन में से H2O प्रूव कर ली। अब प्रूव करना हमें ये क्या होता है, एस्टर प्रूव करना है। एस्टर प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, स्टेप थर्ड लूंगा। स्टेप थर्ड में क्या कहते हैं, जो ये कंपाउंड बना इसको मैंने लिख लिया यहाँ पे, RC डबल बॉन्ड O। इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, इसकी रिएक्शन करवा दी अल्कोहल से। क्या होता है, R-OH। क्या होता है, R-OH। R-OH कोई मैंने गलत तो नहीं लिखा, इसको याद करने के लिए लिख दिया मैंने अल्कोहल। कभी आप भूल जाओ कि है लिखा क्या मैंने, आगे जाके नोट्स जब अगर बना रहे हो तो आपको भूल जाओ कि ये है क्या, इसलिए अल्कोहल लिख दिया। अब क्या होता है, ये चीज़ जाके क्या होती है, इस कार्बन पे जाके अटैच्ड होती है। अटैच्ड होती है इस कार्बन पे जाके क्या होती है, ये जुड़ जाएगी। तो जैसे इस पे जुड़ेगी तो इस पे क्या होता है, देखो इस पे क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज तो आया हुआ है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। वो क्यों आया हुआ है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन उठ के आया इस ऑक्सीजन के पास, जिसके कारण इस पर क्या होता है, निगेटिविटी आ जाती है, और इस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज में लिख दिया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये चीज़ जाके कहाँ जुड़ती है, इस कार्बन पे जाके ये चीज़ अटैच्ड हो जाती है। तो कैसे जुड़ेगी, RC डबल बॉन्ड O
और आर ओ एच जोड़ दिया, जिसके कारण यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज थे, ये क्या होता है इनमें इस पे भी इलेक्ट्रॉन लगे हुए थे, इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिए हैं। अब क्या होगा यहाँ से, जैसी अब क्या होगा यहाँ से जो एच इलेक्ट्रॉन है इसके पास जाएगा, इससे रिप्लेशन करेगा, इससे पास जाने के बाद ये H प्लस आयन इस पे रिप्लेशन करेगा और क्या होगा, ये चीज़ क्या होगा, इसको बाहर फेंक देगी। इस H प्लस आयन को क्या कर देगी, बाहर फेंक देगी। तो बेटा बाहर निकल जाए, तू भी क्या अनस्पेशल पेशी है, क्योंकि क्या कह रहा है, ऑक्सीजन पहले से इसको फेंक सकती थी, इसको ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था तो इसको बाहर निकाल के फेंक दी, क्योंकि क्या हो गया, अनस्टेबल पेशी हो गई। अब यहाँ भी देखा हमने, यहाँ भी सिम टू सिम यही प्रक्रिया हो रही है, ये चीज़ ऐसी की ऐसी लिख दी मैंने, उतार दी, इसके बाद मैंने अल्कोहल से रिएक्शन करवा दी। अब जैसे ही जाके यहाँ जुड़ेगा तो ये भी क्या होगा, अनस्टेबल बन जाएगी। तो इसलिए क्या करेंगे, हम प्रोटॉन को क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे, इस H प्लस आयन को क्या लिख देंगे, बाहर फेंक देंगे। और स्टेप फोर्थ में क्या हो जाता है, स्टेप फोर्थ में होता क्या है, इसका मैं रिवीजन करवा दूंगा अभी। स्टेप फोर्थ में क्या होता है, ये H प्लस आयन क्या होता है, बाहर हो जाता है, तो क्या बन जाता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, और ये एक और बच रहा है जी, मैंने ओ यहाँ लगा दिया, प्लस का लगा दिया, H प्लस आयन लगा दिया, और ये आ जाती है आपकी रिएक्शन हो जाती है। ये रिएक्शन इसके बाद क्या होती है, ये लिख सकते हो, ठीक है। ये इजीली तौर पे आपको हो जाती है। स्टेप फोर्थ में क्या है, स्टेप थर्ड में ही आपको कंप्लीट कर दिया। इसके बाद फिर से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ उसका। तो क्या कहता है ये कंपाउंड, सबसे पहले मैंने कार्बोनिक एसिड से रिएक्शन करवा दी, H2SO4 से रिएक्शन करवा रहे हैं, H2SO4 में से एक H प्लस उठ के आके यहाँ पर आ गया, यहाँ पे क्या निगेटिविटी होती है, माइनस है, तो ये चीज़ जाके जुड़ गई यहाँ पर। जैसे ये चीज़ जाके जुड़ी तो इस पर क्या होते हैं, ये हाँ ये क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आके जुड़ा तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इनमें से एक जो पाई इलेक्ट्रॉन थे वो हट जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे पॉजिटिव आता है ये क्या होता है, अनस्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कहता है कि यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन के ऊपर, और ये क्या कर रहा है, ये इस निगेटिव को छीन लेता है, और यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। इसका मतलब होता है इस पर क्या कमी आ जाती है, तो उस कमी को पूरे के लिए अनस्टेबल होते हैं, और इस प्रोडक्ट को हम क्या होते हैं, बाहर फेंक देते हैं। जैसे बाहर फेंका तो क्या होगा, ये अपने पास से बाहर हटा देती है, H2 निकल गया, H2 हमने सिद्ध कर दिया। अब क्या करना था, एस्टर को सिद्ध करना था। एस्टर सिद्ध करने के लिए इसकी हमने अल्कोहल से रिएक्शन करवा दी, तो यहाँ भी ये करा, ये जब जहाँ पे आके जुड़ेगा तो ये क्या होता है, अनस्टेबल हो जाएगी। इसके कारण क्या करा, इसने H प्लस आयन को देखो यहाँ लिख दिया मैंने, यहाँ पे चार्जेस लगा दिए, यहाँ पे चार्जेस लगा दिए, कैसे करके कैसे जुड़ा हुआ है ये चीज़ मैंने बता दी यहाँ पर। और जैसे इसकी रिएक्शन मैंने इससे करवा दी तो प्राप्त हो जाता है ये। अगर यहाँ पे मैं पॉजिटिव प्लस लगा सकता हूँ, यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया जिसके कारण ये जुड़ रहा था, बस यहाँ पर चार्जेस लगा दी, या आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसे मिटा लूँ, ठीक है, अगर मैंने इस स्टेप को भी ना लिखा ना, इस चीज़ को ना लिखा, तो आप राय भी ये लिख सकते हैं, तो भी आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ मैकेनिज्म हो चुकी हैं। अगर हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर की बात करें, ठीक है, चलिए ये हाइड्रोलाइसिस और बता देते हैं, इसकी बहुत ईजी है, ठीक है। ये हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रेज कर देते हैं। बहुत ही इजी है इसकी हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस सेम इसका क्या होता है, उल्टा होता है। अगर बोल देता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, क्या बोल देता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। अब हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर होगा कैसे, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस एस्टर होता है ठीक उसका उल्टा। हम क्या करते थे, कार्बोनिल एसिड की अल्कोहल से रिएक्शन करके क्या एस्टर और एस्टर प्राप्त कर रहे थे। अब हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है H2O, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है H2O और क्या बनाना है, एस्टर। तो इस पूरे कंपाउंड को ला दिया मैंने यहाँ पर, क्या लिख दिया, एस्टर प्लस का H2O से जब भी रिएक्ट करते हैं, किससे, जब भी रिएक्ट करते हैं उल्टा लिख दिया, क्योंकि इससे क्या बन जाता है, हाँ इससे क्या बन जाता है, ये बन जाता है, और इससे क्या बन जाता है, ये बन जाता है। तो क्या प्राप्त हो जाता है, तो क्या प्राप्त हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाता है। और क्या प्राप्त हो जाता है, एल्कोहल हमें क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ये इसका क्या लिख दिया मैंने, फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। अगर इसको हल करें तो क्या प्राप्त होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश की रिएक्शन करवा दी, H2OH HOH लिख दिया, H2O को ऐसे तरीके से खोल दिया, तो रिएक्शन क्या करवा देते, तो क्या प्राप्त हो जाता है, तो प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड OH प्लस का एल्कोहल क्या होता है, R डैश OH प्राप्त हो जाता है। ये चीज़ आपसे
प्रूफ करवा लेता है, कभी कभी पूछ ली जाती है। तो ये चीज़ मैंने इसकी हाइड्रोलाइसिस भी आपको बताती है। तो इसी के साथ यहाँ पे मैं अपने लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जहाँ तक मैंने कहा था एस्टरिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी मैकेनिक्स पूछ ली जाती है आपके बीएससी सेकंड ईयर में, और आपके इंटर में भी कई बार पूछ ली गई है। तो बस इसलिए मैंने ये बात करवाई। और अगर आपको यार ये चीज़ समझ में आ रही हो तो प्लीज़ यार नीचे ना बेल आइकन और सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी मिस ना करें। इससे कुछ नहीं यार, हमारा मोटिवेशन बना रहता है। और यार ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप बहुत दिन में वीडियो देख रहे हैं, मतलब आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो 3-4 बार देख रहा हूँ, तो 3-4 दिन बाद वीडियो देखी जा रही है। यार ये चीज़ सब गलत है, इससे कुछ नहीं होगा, आप पे वजन भारी हो जाएगा। अब क्या करने वाला हूँ मैं, कुछ दिन बाद ना 2 वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। कुछ नहीं है, एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। उसके बाद क्या होगा, आप पे ही भारी हो जाएगा, बोझ आ जाएगा आप पर, और आपको ही इसमें नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं होने का है। ठीक है, तो यार जैसे ही मेरा अपलोड कर रहा हूँ ना, वैसे ही आप देख लीजिए, नीचे बेल आइकन को दबा लीजिए ना, जैसे दबाया आपके पास नोटिफिकेशन पहले ही आएगी। और मैं लाइव क्लास को भी स्टार्ट करने वाला हूँ, जिससे मैं फेस टू फेस आपसे बात करूँगा। फेस टू फेस तो नहीं, बस बात करूँगा, आपके आंसर को मैं देने की कोशिश करूँगा।